नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4, जहां आपको मिलती है प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज प्राइम टाइम से पहले। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या हम दिखाने वाले हैं, उसमें फोकस खबरें पहले देख लीजिए। नागपुर दंगों की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी, क्योंकि इनपुट आ रहा है कि ट्रकों में भरे पत्थर और हथियार पहले से जमा किए गए थे, मतलब सब कुछ प्री मेडिटेटेड था। इसके अलावा आपको बताएंगे संभल में अब नेजा मेला पर नया विवाद छिड़ गया है, क्यों पुलिस ने इस मेले पर बैन लगा दिया है, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी लालू एंड फैमिली की, क्योंकि आज फिर ईडी ने लालू एंड परिवार को याद किया, यानी समन दिया। इसके अलावा बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बीच सड़क टॉर्नेडो का तांडव कहां हुआ है, एक ही है या कई टॉर्नेडोज हैं जो अभी झेले जाने हैं। लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए, यूपी के संभल में नेजा मेला पर नया विवाद शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने संभल में नेजा मेला की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह मेला 3 दिन तक चलता है, लेकिन इजाजत नहीं मिलने से अभी तक मेले में लगने वाली मेला की जो पताका है वो नहीं गाड़ी गई है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी आक्रांता की याद में संभल में कोई मेला नहीं लगेगा। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वो इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आक्रांता और लुटेरे सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले की इजाजत नहीं मिलेगी। होली के बाद पहला मंगलवार है और इस मंगलवार के दिन नेजे मेले की शुरुआत होती है और इसकी ढाल गाड़ी जाती है, यानी ये एक बड़ा सा ध्वज लगाया जाता है, जिसके बाद एक हफ्ते बाद यानी दूसरे मंगलवार में नेजे मेले की शुरुआत हो जाती है। और उसके मद्देनजर यहाँ पे पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात नजर आ रहा है, पूरा फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद एएसपी और सीईओ दोनों इस वक्त पूरी गश्त कर रहे हैं कि किसी तरीके से नेजे मेले की शुरुआत ना हो, क्योंकि जो ढाल गाड़ी जाती है उसकी परमिशन जो है वो इस वक्त पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस का साफ कहना है कि ये जो नेजा मेला है वो एक क्रूर आक्रांता की याद में बनाया जाता था, एक क्रूरता थी जिसका अंत होना जरूरी था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गलियां हैं उन गलियों में इस वक्त एक फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खुद सीईओ और एएसपी रैंक के दोनों अधिकारी और साथ में एसओ कोतवाली यहाँ पर इस वक्त पूरा फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिस बल उनके साथ है। साफ संदेश दिया जा रहा है कि जो नेजा मेला है जो लगता था उसको यहाँ पे ना लगाया जाए। अगर कोई आयोजक या कोई भी संगठन यहाँ पे तैयारी कर रहा हो तो वो तैयारी ना करे, क्योंकि परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि आयोजकों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अगर परमिशन नहीं दी गई तो वो आगे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहाँ से भी अगर परमिशन नहीं मिलती तो वो अदालत का रुख करेंगे। तो फिलहाल एक बड़ा फ्लैग मार्च होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और साफ संदेश दिया जा रहा है कि नेजे मेले को इस बार नहीं लगने दिया जाएगा। अब ये देखिए कि इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना क्या है। एएसपी संभल शिरीष चंद्र का कहना है कि किसी भी आक्रांता के नाम पर किसी मेले की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे क्रूर आक्रांता के नाम पर अब तक मेले का आयोजन होता रहा, लेकिन अब ये नहीं होगा। अच्छा, संभल के एएसपी शिरीष चंद्रा जी हैं। सर, नेजा मेले की परमिशन आपकी तरफ से नहीं दी गई है, क्या संदेश दिया जा रहा है अब? उन्हें अवगत कराया गया है कि यह नेजा मेला एक अवैध कृत्य था जो एक कुरीत के रूप में प्रचलित था, और यह नेजा मेला जो अब्दुल सलार गाजी की याद में मनाया जाता है वह महमूद गजनवी का सगा भांजा और सेनापति था, जो लूट मार करने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था। और उसकी याद में यह अवैध कृत्य किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है और दूसरे वर्ग की भावनाओं को भी आहत करता है, कानून व्यवस्था खराब कर सकता है। सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुमति प्रदान नहीं की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, कहीं भी इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। नेजा मेले की परमिशन रद्द की गई है, उसको लेकर अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मिली जुली संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो कुरीतियां हैं वह मिली जुली संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकती। जो लुटेरे हैं उनकी याद में इस तरह का त्यौहार मनाना, जो हत्यारे हैं उनकी याद में इस तरह का त्यौहार मनाना, यह मिली जुली संस्कृति की परिभाषा में नहीं आएगा। यह अवैध कृत्य है, जो कुरीति है, कुरीत को खत्म करना सभी की एक साझी संस्कृति है। और पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं से कानून व्यवस्था न बिगड़े, उस पर नजर रखें, और अगर इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से यह सही है, यह मेला न हो और इसीलिए इसको रोका गया है। होली के दूसरे मंगलवार को यह मेला लगाया जाता है। अभी तक परंपरा यही रही है कि होली के बाद दूसरे मंगलवार को ये नेजा मेला जिसे कहते हैं वो लगता है। पहले मंगलवार को मेले की ढाल, यानी जिसे पताका कहते हैं हम, वो गाड़ा जाता है और मेले की ढाल गाड़ने की इजाजत अभी नहीं मिली है। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर यह मेला लगता है और सैयद सालार मसूद आप जानते हैं
ये महमूद गजनबी का भांजा था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर भी लूटा था। और आपको यह बता दें कि सालार मसूद गाजी गजनबी का सेनापति भी था। नेजा मेला को इजाजत नहीं मिलने पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भाईचारे को खत्म करना चाहती है, जबकि मेले में हर धर्म जाति के लोग पहुंचते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ नागपुर में कल हुई हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया है। आज विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि दंगे और पुलिस पर हमले को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि नागपुर में दंगे तय पैटर्न में किए गए और पता चला है कि ट्रकों में भरकर पत्थर पहले से ही लाए गए थे और दंगाइयों के हाथ में हथियार भी थे। पत्थरों को छत पर इकट्ठा किया गया था। पुलिस इन दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही। नागपुर के दंगा प्रभावित इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू है। दरअसल कल नागपुर शहर में हिंसा हुई थी और पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। सबसे पहले कल देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हुआ। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। आरोप है कि दंगाइयों ने चुन चुनकर हिंदू घरों और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी अटैक किया गया। नागपुर में दूसरी हिंसा रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में हुई और फिर यह हिंसा चिटनिस पार्क तक पहुंच गई। नागपुर के जिस चिटनिस पार्क से दंगों की शुरुआत हुई थी, दंगों के बाद सुबह क्या स्थिति थी वहां, आप हमारे सहयोगी राकेश की इस रिपोर्ट में देखिए। चिटनिस पार्क की महल से लगा हुआ ये इलाका है चिटनिस पार्क और ये इलाका सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित रहा। यहाँ पर जो भगदड़ हुई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पत्थरबाजी हुई। इस गाड़ी को देखकर क्या आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर आकर के इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया। इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये एक क्रेन दिखाऊंगा, एक जेसीबी मशीन जिसे आगजनी की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये पूरी मशीन जो है, पूरी ये जेसीबी मशीन जो क्रेन है, ये जल करके खाक हो चुकी है और इसका खाक, इसकी जो राख है वो अब तक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके की, चिटनिस पार्क की, जहाँ पर आगजनी हुई, दंगाइयों ने उत्पात मचाया, पुलिस पर हमला किया और उसके बाद गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। इस पूरी घटना में तकरीबन 20 से 25 लोगों के अब तक जख्मी होने की शुरुआती रिपोर्ट है, जिनमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 500 से 1000 लोगों की भीड़ जो है वो अचानक से आ गई थी और उसके बाद में दो गुटों के बीच में तनाव बढ़ा और दंगा हुआ। इस पूरी हिंसा पर सरकार की तरफ से जो बयान आया वो चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को लेकर कल दिन में विरोध प्रदर्शन हुआ था। बीएचपी बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन था।
शाम को धार्मिक सामग्री जलाने की अफवाह फैली और अफवाह के बाद नागपुर में हिंसा हुई। हिंसा की पहले से ये साजिश तय थी। दंगाइयों ने खास तौर से घरों को निशाना बनाया। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। 3 डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। एक पुलिस अधिकारी पर कुल्हाड़ी से भी हमला बोला गया है। 50 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा फैलाने के मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई। नागपुर हिंसा के बाद शहर में लगे सीसीटीवी सामने कई फुटेज सामने आए सीसीटीवी के, जिसमें दंगाइयों को स्पष्ट देखा जा सकता है। हम आपको नागपुर दंगों के ये फुटेजेस दिखा रहे हैं और इसमें आप स्पष्ट देख पाएंगे कि किस तरह दंगाइयों के सिर पर खून सवार था। बीच शहर दंगाई हाथों में हथियार लिए घूम रहे थे और उनके सामने जो आ रहा था उसे टारगेट बनाया जा रहा था, फिर पुलिस ही क्यों ना हो। हमने आपको जो सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए उसमें नागपुर के महाल इलाके की तस्वीर भी शामिल है, जहां हिंदू घरों और उनकी गाड़ियों को टारगेट किया गया। और अब आपको उन लोगों की आंखों देखी सुनवाते हैं जो दंगों के वक्त जान बचाने के लिए अपने घरों में छिपे हुए थे। देखिए, आपको यहाँ पर एक और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक और ये गाड़ी और जिस पर एक और जो है वो निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्वस्तिक का निशान है। और यहाँ पर ये वही गाड़ी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे कि जो तुलसी की जो कुंडी थी वो फेंक मारी और उसी की ये जो पूरी मिट्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये देखिए ये गाड़ी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको देखिए यहाँ हैंडल तक जो इसका तोड़ दिया गया, यानी गुस्सा देखिए उनमें कितना था कि इसका जो हैंडल है वो तक इसे यहाँ पर तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई। यहाँ पर ये हैंडल जो है वो तोड़ करके यहाँ भीतर रखा गया है। पत्थर जो काफी बड़े यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे इस पूरी घटना के बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो कल रात को जो हुआ सर्वतरी से निंदनीय है। इंसानियत छोड़ के जो काम किया ये लोगों ने पूरी तरह से निंदनीय। हम कल रात को यहाँ पे थे, पूरी वो गाड़ी वहाँ पे जला दिए। वहाँ से पथरा पूरा रुमाल बांध के जो छोटे छोटे लड़के यंगस्टर थे पूरे उन्होंने वहाँ से पथराव किए और यहाँ तक पूरी गाड़ियाँ फोड़ दिए, लोगों के घर पे पथराव किए, उनके कांच फोड़ दिए। अब क्या उम्मीद है सरकार से, क्या उम्मीद? मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अभी हमको सब बंधुभाव से रहने वाले सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब यहाँ पर जो है दोबारा ऐसी घटना न होए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन क्या ये एक आगे के लिए भी लोगों के मन में दहशत फैलाने का काम किया गया है कि आगे से भी जो लोग हैं, महिलाएं, बच्चे डर के रहेंगे इस इलाके में? ये एक ऐसा निशान है जो जख्म जो है वो लंबे समय तक रहेगा, या फिर आपको उम्मीद है कि सरकार जो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे और सख्त संदेश दे? 100% सरकार कार्रवाई करेंगी और हमको उम्मीद है कि बीजेपी 100% इसके लिए हमको सपोर्ट करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच, डर की बात नहीं है। उन्होंने जब किया, जब यहाँ पे कोई गली में कोई नहीं था तब उन्होंने किया है। ये सब बाहर के लोग थे, हमारे एरिया के लोग नहीं थे। ये बाहर से मॉब बुलाया गया और यहाँ पे अटैक किया गया है। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा आपका क्या रिएक्शन है इस घटना में, जिस तरीके से तमाम गाड़ियों को निशाना बनाया गया और जैसे कि कई सारे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं ये आरोप लगा गए कि चुन करके जो गाड़ियों को गाड़ी जलाई गई और हिंदू की गाड़ी पे हमला हुआ, बाकी कोई गाड़ी पे हमला नहीं हुआ है। भगवान के फोटो देख के, वो जय श्री राम देख के, वो गाड़ी पे गणपति का फोटो है वो तोड़ा गया। ये गाड़ी के अंदर गणपति है वो देख के उन्होंने फोड़ा है। ऐसी की है। कितना गुस्सा है मन में हमारे मन में बहुत गुस्सा है। और वो भी देश से आए थे, वो कुछ ऐसे नहीं आए थे, वो प्री प्लानिंग आए थे। उनके हाथ में औजार तक थे, तलवार भी थी, चाकू भी थे, सब थे उनके हाथ में। तलवार और चाकू भी लाए थे? बिल्कुल लाए थे। और इतने पत्थर आए कहाँ? पत्थर कहाँ से आए? पेट्रोल पंप भी थे उनके पास। यानी मंसूबे क्या थे इनके? क्या मंसूबे प्लानिंग से आए थे? ये मंसूबे थे उनको। लेकिन उन्होंने ये गली को टारगेट बनाया ज्यादा से ज्यादा। क्यों ऐसा? वो नहीं, आपको बताता हूँ, वो नहीं मालूम। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कुछ कर नहीं सकता। ये उनके लिए आखिरी चेतावनी है। ये लोग यहाँ मस्जिद में 50 से 100 लोग के ऊपर नहीं रहते नमाज पढ़ने को। उस दिन 1,500 से 2,000 लोग कैसे आए? तलवारें कैसी आई उनके पास में? आप कहेंगे कि कल जो है वहाँ पर ज्यादा लोग आए थे? प्लानिंग से आए, इतने ज्यादा लोग आए थे कि किसी से कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। पूरे बाहर से जो लोग यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते, कभी जिंदगी में उन्होंने मस्जिद नहीं देखी होंगी, वो लोग आए थे। रहते यहाँ पे 48 साल से रहते, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। ये पहली बार देखा गया। और द्वेष था उनके मन में, तभी उन्होंने हिंदू की गाड़ी फोड़ी है और हिंदू के घर पे ही पथरा हुआ। और इस बीच पुलिस ने दंगों पर बड़ी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक कल हुई हिंसा में कुल 34 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इसमें 2 आईपीएस ऑफिसर्स हैं। पुलिस उपायुक्त भी जख्मी हुए हैं। नागपुर के डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला बोला गया। खुद सीएम फडणवीस ने डीसीपी निकेतन कदम से फोन पर बात की। नागपुर पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की हैं।
यहाँ पर आपको फुटेजेस देख रहे हैं, आप देखिए पुलिस कर्मी जहाँ पर खड़े हुए हैं, पुलिस कर्मियों को भी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, उन्होंने फुटेजेस का बारीकी से अध्ययन किया है और ये हालात समझने की कोशिश की है जहाँ आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। सोमवार को जब नागपुर में दो गुटों में झड़प हुई, जब भी पथराव देखने को मिला, तभी एक बहुत ही साहसी डीसीपी निकेतन कदम वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से जो पथराव है उसको रोका जाए, जो झड़प है दो गुटों में उसको रोका जाए, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वही भीड़ में एक आदमी था जिसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से निकेतन कदम, जो कि एक साहसी डीसीपी है नागपुर पुलिस के, उनके बाएं हाथ पर मारा गया। खून बहने लगा। अभी इसी अस्पताल में, न्यू एरा अस्पताल जो कि लकड़गंज नागपुर में है, इसके 5वीं मंजिल पर निकेतन कदम का अभी उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी निकेतन कदम से बात की, उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि तुम्हें कहां पर लगा है, क्या तुम्हें एक प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ी। निकेतन कदम ने यह बताया कि नर्व पे डैमेज नहीं हुआ था, इसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनकी सराहना की, ये बोलते हुए कि जिस तरीके से वो डट कर खड़े रहे और उन्होंने सामना किया अपराधियों का, वो सराहनीय पूर्ण है। अभी बात करें कि किस तरीके से ये जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनके पास काफी ज्यादा हथियार भी थे। उनके पास लकड़ियां थी, उनके पास छुरी थी, उनके पास एक्स भी थे, कुल्हाड़ी भी थी, जिससे उन्होंने पुलिस पे भी हमला किया है। करीब 3 ऐसे डीसीपी रैंक के अफसर्स हैं अब नागपुर पुलिस के, जिनको इसमें लगी है, चोट लगी है, और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं इस पूरे घटना में। शाम 7:30 बजे से शुरू हुआ हिंसा का ये दौर देर रात तक चलता रहा। इस दौरान दंगाई इलाके में मजहबी नारे लगाते रहे और ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की मंशा दूसरे समुदाय के लोगों को न सिर्फ डराना था बल्कि उन्हें एक संदेश देना था। इन तस्वीरों को आप देखेंगे और आप सुनेंगे अगर ध्यान से, तो आपको ये सब दिखाई और सुनाई देगा। और अब जरा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई ये तस्वीरें देखिए। अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल्ड जो कैमरे हैं उनसे लिया गया, ये उनमें कैप्चर हुआ ये फुटेज आप देख रहे हैं। किस तरीके से आम लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे पथराव किया गया। न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि खतरनाक हथियार इनके पास थे। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां जिस मस्जिद में 100-150 लोग नमाज के लिए अमूमन पहुंचते थे, वहां 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। नागपुर हिंसा का एक और खतरनाक फुटेज सामने आया है। तलवार के साथ हमला करने आए थे दंगाई। हिंसा के लिए हाथ में तलवार लेकर जाता हुआ दिखाई दिया एक दंगाई। हमलावरों के साथ तलवार लेकर जाता एक दंगाई। यहां इस लाल दायरे को ध्यान से देखिएगा। हाथ में आपको तलवार दिखाई दे जाएगी, हाथ में घातक हथियार, इसमें तलवार, गुप्ती, इस तरह के खतरनाक धारदार हथियार। न सिर्फ ये पत्थर, तो आपको बताया ही मैं कि किस तरीके से सरकार भी ये मान रही कि ट्रकों में भरकर पहले से पत्थर लाकर जमा कर लिए गए थे। धारदार हथियार इनके पास थे। और आपको ये मालूम ही है कि वहां एक आईपीएस पर कुल्हाड़ी से हमला बोला गया। नागपुर का चिटनिस पार्क ये हिंसा का एक तरीके से केंद्र बिंदु था। यहां पर रात में गलियों में दंगाई घूम रहे थे और उनके हाथों में हथियार थे। खुद चिटनिस पार्क के रहने वाले लोगों ने क्या देखा और सुना, सुनिए। आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे जमाव जो आया अंदर और कैसे आपको अटैक करने की कोशिश की, क्या यहाँ पर कितनी भयानक ऐसी परिस्थिति? देखो, हम ये हुआ 2:30 बजे से माहौल हुआ, आंदोलन, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। हमारे को मालूम नहीं था, हम जब बाहर गए तो मेरे को पता चला वहाँ पुलिस लोग है। फिर बाद में 7:30 बजे हम वहाँ खड़े थे। वहाँ खड़े थे, पूरा माहौल है ने पूरा शटर बंद कर दिया। जो मावड़ियन लोग थे ना, उनका शटर बंद कर दिया उन्होंने, और गाड़ियाँ उड़े अंदर में डाल दिया सब कुछ, और पूरी लाइट बंद कर दिए।
फिर वहाँ से हम देखे तो वहाँ लाठीचार्ज चालू हो गया, लाठीचार्ज हुआ, दगड़ फेंक चालू हो गई। फिर हम दौड़ते घर में आ गए, लॉक कर दिए। आपके घरों पे भी अटैक किया गया? अटैक नहीं, यहाँ से लोग दौड़ रहे थे, कुछ हमारा ये कार की फूटेंगी ऐसा मेरे को डर था। पर लेकिन भगवान ने ऊपर से नहीं हुआ कुछ भी, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। पुलिस को अटैक करते वक्त आपने लोगों को देखा पुलिस पे पथराव करते? यहाँ से पत्थर देखे हमने, और पुलिस लोग दौड़ते आए, 10-12 पुलिस लोग, इधर में लोग भागे, उनके पीछे पुलिस लोग भागे। और गाड़ियां भी जलाई गई थी यहाँ पे? गाड़ियां वो जल गई, ये गाड़ी को तोड़ ताड़ कर दिया, मारा था थोड़ा, ये गाड़ी गिरा दिया था। और एक गाड़ी थी, वो एक गाड़ी उधर लेके भाग गए थे। कितने हजारों लोग होंगे? लाइक नहीं, 300-400 लोग, 300-400 लोग यहाँ से भागते थे और जाते थे और आते थे, जाते थे और आते, और दगड़ फेंक, वहाँ पे पूरे दगड़ थे ना, वो पूरे फोड़ फाड़ करके उन्होंने पुलिस के ऊपर मारे। जो थे वो पकड़े गए थे यहाँ पे, एक के हाथ में चाकू था, वो मारने वाले थे, लेकिन एक ने शायद किसी को रोक लिया, उसकी वजह से उनको चाकू नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े रॉड्स थे उनके हाथ में लोहे के, तो वो उसके साथ अटैक कर रहे थे। नागपुर में इस हिंसा पर रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। नवभारत पर हिंसा पीड़ित मां का दर्द सुनिए। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, कह रही है ये मां। गल्ला देखो ना आप, चलो ना, मैं दिखाइए मुझे, ये देखिए जी, गल्ला दिखा दीजिए, गल्ले से पैसा तक लेके गए सर, ये देखो गल्ला तक टोरे ने सर, गल्ला तक टोरे, बच्चे खाना खा तो बच्चे का तक वो थाली फेंके, थाली तक फेंके, बच्चे खाना खाया तो खाते खाते थाली तक, देखो ना थाली प्लेट कटोरी तक पड़ी थी यहाँ। दिखाइए देखिए कैसे ये किस तरीके से बेरहम थे, दंगाई किस तरीके से जो है वो पीड़ित थे। ये देखिए, ये देखो खाना, ये देखो सर खाना, ये देखो लड़के ने खाना खाया तो थाली उठा लिए, खाना है, सिलेंडर ला रहे थे ना, बच्चे और क्या करेंगे, छोटी लड़की हमारे 5 साल की नातन हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही है, और क्या करेंगे हमारी नातन, फिर भी उनको दया नहीं, उनको दया नहीं आई, और क्या बोलेंगे हम उनको, क्या बोलेंगे आप बताओ ना। तो काफी बच्चे तो काफी डर गए होंगे, डर गए, रो दिया, कब खपा गए बच्चे, 5 साल की लड़की में है क्या जान उसकी, आप बताओ ना। रात भर सोई नहीं वो लड़की। इतना काफी गुस्सा भी आपको आ गया होगा उन लोगों को? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा गुस्से। तलवार तक लेके आए, तलवार तक दवा खाने में घुसे, तलवार तक लेके आए, तलवार तक मिली सर। यहाँ पर तो काफी अस्पताल का भी औजार होता है यहाँ पर, इससे भी क्या वो हमला कर सकते थे? आप लोग की जान को खतरा था? कर सकते थे, छता नहीं सर, हटा नहीं। यहाँ पर बच्चे खाना खा गए थे, रात का वक्त था, 9:30 10 साढ़े 10 का वक्त था, बच्चे खाना खा गए थे और उन्हें तक खाना जो उनका फेंक दिया, उन्हें उठाया गया। दहशत इस तरीके से फैलाई गई कि उनकी रूह कांप उठे, मासूम जो बच्चे हैं उन्हें तक जो है निशाना बनाया गया, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग ने। और आगे प्राइम एट 4 में आप देखेंगे लालू यादव के परिवार से क्यों हुई पूछताछ, लेकिन अभी देश की बड़ी खबरें। मथुरा के कृष्णकूप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा की शाही ईदगाह मौजूद कृष्णकूप में पूजा करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह केशव वाटिका का ताला खुलवाया था, उसी तरह कृष्णकूप की पूजा का अधिकार भी मिले। अहमदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तलाशी के दौरान एक गाड़ी से बिना बिल के करीब 30 किलो सोना बरामद हुआ। जब्त चांदी की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्वेलर्स चांदी को मध्य प्रदेश के झाबुआ में ले जा रहे थे। पुलिस ज्वेलर्स और कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चांदी को कार में छुपा कर रखा था। बिहार में पुलिस पर हमले की घटना थम नहीं रही। अब मुजफ्फरपुर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला दर्शाता है कि अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार एकदम बेहाल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश भाजपा राज को राक्षस राज करार दिया। पटना में आज ईडी ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की। ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और दूसरे परिजनों को समन दिया था, जिसके बाद आज सुबह राबड़ी देवी और मीसा भारती ईडी के दफ्तर पहुंचे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने तेज प्रताप का नाम भी शामिल किया है। जितने भी बनावटी और सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर बनाए गए प्रपंचों का न्यायिक प्लेटफॉर्म पर मजबूती से जवाब दिया है। अब ये एजेंसियां सत्ता प्रतिष्ठान के अगर अधीन हो जाए
और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे, तो एक सवाल बन जाता है कि आखिर चुनाव आने के बाद सक्रियता क्यों बढ़ती है। नौकरी के बदले जमीन का मांगा जाना। जल्दी से आपको बता देता हूं कि ये मामला था क्या। 2004 और 2009 में रेलवे में नौकरी घोटाला हुआ था। 2004-2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू के परिवार के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई गई थी। 26 लाख में 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन ली गई। सर्किल रेट में जमीन की कीमत 4.39 करोड़ रुपए थी, मतलब 4.5 करोड़ रुपए करीब। जमीन के बदले नौकरियां देने का आरोप है। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर में ये नौकरियां दी गई और सीबीआई जांच के बाद इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ था।